नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका अमर छत्तीसगढ़ के इस बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। सबसे पहले बात बिलासपुर की, जहां पर मछली का दाना लेकर आंध्र प्रदेश जा रहा एक ट्रक सुकमा जिले में हादसे का शिकार हो गया। चलते ट्रक का टायर फटने की वजह से ट्रक में आग लग गई, जिसे देखते ही देखते पूरे ट्रक को अपनी चपेट में ले लिया और ट्रक पूरी तरह से जलकर राख हो गया। समय रहते ड्राइवर ने ट्रक से कूदकर अपनी जान बचाई। हादसा सुकमा जिले के छिंदरगढ़ थाना क्षेत्र में हुआ, जिसकी सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और फायर ब्रिगेड की मदद से आग पर काबू पाया जा सका। ये तस्वीरें सुकमा की आप देख रहे हैं। सामान से भरा ये ट्रक जा रहा था, अचानक से आग लगी ट्रक में और पूरी तरह से ट्रक जलकर खाक हो गया। ट्रक में ये भीषण आग की तस्वीरें। कड़ी मशक्कत करनी पड़ी फायर ब्रिगेड की टीम को आग बुझाने में। भीषण आग थी, धुएं के गुबार से समझा जा सकता है कि कितनी भीषण आग रही होगी। फिलहाल राहत की बात, आग पर काबू पा लिया गया। प्रदेश का रहने वाला है। ये बिलासपुर से मुर्गी दाना लेके आंध्र प्रदेश जा रहा था अपने। अचानक यहाँ जो सीआरपीएफ भंडारीपारा कैंप के पास जो 226 कंपनी टी कंपनी है, उसके थोड़े पहले अचानक इसका टायर जो ब्लास्ट हो गया, उससे जो चिंगारी उत्पन्न हुई तो उससे आग लग गया। जैसे ही हमको सूचना मिली, तत्काल अपने टीम के साथ, थाना छिंदगढ़ के टीम के साथ और सीआरपीएफ के संयुक्त टीम के साथ हमने तुरंत जो है बचाव के कार्य किए। राजधानी रायपुर में एक बार फिर से चाकूबाजी हुई है। मामला टिकरापारा थाना क्षेत्र के लालपुर स्थित पेट्रोल पंप का है, जहां 3 बदमाशों ने एक पेट्रोल पंप कर्मचारी को चाकू मार दिया। बदमाश पंप पर पेट्रोल भरवाने पहुंचे थे और कर्मचारी से पाइप छीनकर खुद तेल भरने की कोशिश करने लगे। जब कर्मचारी ने इनकार किया तो बदमाशों ने उसे चाकू मार दिया। गंभीर रूप से घायल कर्मचारी को अस्पताल में भर्ती कराया गया। पूरी वारदात का सीसीटीवी सामने आया है, तो वहीं दूसरी तरफ रायपुर के डीडी नगर में हुए गैंगवार का सीसीटीवी भी सामने आया, जिसमें एक गुट के बदमाशों ने दूसरे बदमाश की हत्या कर दी थी। इस मामले में पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। रायपुर की बात करते हैं, जहां पर सहायक प्राध्यापकों की नियुक्ति स्थगित कर दी गई है। गांधी उद्यानिकी विश्वविद्यालय का यह मामला है, जहां पर सहायक प्राध्यापकों की नियुक्तियां स्थगित की गई हैं। 33 सहायक प्राध्यापकों की नियुक्ति जो है स्थगित कर दी गई। 11 गैर पीएचडी छात्र इसमें सहायक प्राध्यापक बने थे। प्रबंध मंडल नियुक्तियों में भी गड़बड़ियां थी। एबीवीपी ने परिषद से शिकायत की थी इस पूरे मामले में और अब नियुक्तियां रद्द कर दी गई। और ज्यादा जानकारी के लिए युगल तिवारी हमारे साथ जुड़ गए हैं। युगल, सहायक प्राध्यापकों की नियुक्तियां स्थगित कर दी गई हैं, क्या ज्यादा जानकारी के मामले में विस्तार से दीजिए। देखिए ऋतु, ये महात्मा गांधी उद्यानिकी विश्वविद्यालय का ये पूरा मामला था। 33 पदों पर इसमें भर्ती है वो की जानी थी। पहले 3 पदों के लिए भर्तियां निकली थी, उसके बाद 30 पदों के लिए भर्तियां निकली थी, लेकिन 11 ऐसे उम्मीदवार थे, ऐसे कैंडिडेट थे जो पीएचडी नहीं थे, तो जो एमएससी को पीएचडी के समकक्ष मानते हुए उनकी नियुक्ति है वो दे दी गई थी। और उसके अलावा प्रबंध मंडल में भी व्यापक गड़बड़ियां थी, जिसकी शिकायत अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने सबूत के साथ किए थे। राज्यपाल से भी इसकी शिकायत हुई थी, क्योंकि विश्वविद्यालयों में इस तरह की जो नियुक्तियां होती हैं उनकी जो मॉनिटरिंग है सभी जो राज्यपाल भी करते हैं। इसके अलावा उच्च स्तर पर भी इसकी शिकायत की गई थी। तब पूर्व मंत्री जो रविंद्र चौबे हैं, उनसे भी, विभागीय मंत्री से भी इसकी शिकायत की गई थी। और उस मामले को संज्ञान में लेते हुए जो सहायक प्राध्यापकों की जो 33 पद पर जो भर्तियां होनी थी उसे स्थगित कर दी गई है। फिलहाल इस मामले में पूरी अभी जांच चल रही है और आने वाले वक्त में खुलासा हो सकेगा कि आखिर किस तरह से ये गड़बड़ियां थी। एबीवीपी ने आरोप लगाया था कि वर्ग विशेष को इसमें ज्यादा तरजीह दी गई है और जो भर्ती प्रक्रिया है उनके मापदंडों को पालन नहीं किया गया है और उन्हीं आधार को मानते हुए अभी फिलहाल जो भर्ती है उसे स्थगित की गई है। जी ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया युगल जानकारी को साझा करने के लिए।
जगदलपुर की बात करेंगे, जहां पर महापौर निधि की फाइल गायब होने से हड़कंप मचा हुआ है। निगम आयुक्त ने निर्माण कार्यों की समीक्षा करते हुए जब फाइल मांगी तब मामले का खुलासा हुआ। फाइल गायब होने पर इंजीनियर अमन नीताम को नोटिस थमा दिया गया है। विपक्ष ने एक हफ्ते के भीतर महापौर निधि से हुए कार्यों की जानकारी मांगी थी। विपक्ष ने आरोप लगाया है कि फाइल गायब नहीं हुई, गायब करवाई गई है। विपक्ष ने भ्रष्टाचार का भी आरोप लगाया है। बताया गया कि कुछ फाइल जो है वो मिल नहीं रही है, तो इसी को फिर मैंने संज्ञान में लेते हुए अमन चंद्राकर इंजीनियर है उसको नोटिस जारी किया है और जितने भी महापौर निधि के उनके अंडर में जितने भी काम थे, उनके द्वारा जितने भी काम कराए गए थे, सभी फाइलों को की अपडेट स्थिति और साथ में कार्यों की अपडेट स्थिति उसके साथ में हम लोग को मांगा है नोटिस। 7 दिन का समय हमने उसमें मांगा है। ये बहुत गंभीर मामला है कि महापौर की फाइल तक नगर निगम से गायब हो जा रही है। लेकिन प्रश्न ये है क्या महापौर की फाइल वास्तव में गायब हुई है या गायब करा दी गई? जांच इस विषय का होना चाहिए। और महापौर निधि जो है, इतना बड़ा पैसा महापौर के नाम से आता है जो सीधे काम करवा सकती हैं, तो इसमें मैं तो आयुक्त से ये कहूँगा कि वो महापौर निधि में भी जो से काम हुए हैं उनकी भी जांच करानी चाहिए। कांकेर में हुए बीजेपी नेता की हत्या के बाद बवाल बढ़ चुका है। आज बीजेपी कार्यकर्ताओं ने कांकेर पखांजूर मार्ग पर चक्का जाम कर दिया, जिसकी वजह से राहगीरों को काफी परेशानियां हुई। तो वहीं बीजेपी कार्यकर्ताओं ने आज कांकेर बाजार बंद का आह्वान भी किया है, जिसकी वजह से बाजार में सन्नाटा पसरा हुआ है। गौरतलब है कि कल पखांजूर नगर पंचायत के पूर्व बीजेपी अध्यक्ष असीम राय की अज्ञात हमलावरों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी, जिसके बाद बीजेपी कार्यकर्ताओं ने बवाल शुरू कर दिया। अमीश राय बीजेपी के पूर्व जिला उपाध्यक्ष भी रह चुके हैं। तो बीजेपी नेता की हत्या पर बवाल मचा हुआ है। पखांजूर में बीजेपी नेता की हत्या पर सियासत भी तेज होने लगी है। कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला का बयान आया। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार बनने के बाद अपराधियों के हौसले बुलंद हैं, नक्सलवादी घटनाएं बढ़ गई हैं। कांग्रेस कार्यकाल में बीजेपी इसे टारगेट किलिंग कहती थी। अब बीजेपी को स्पष्ट करना चाहिए कि ये क्या है। भारतीय जनता पार्टी के नेता की गोली मारकर हत्या कर दी गई। इसके पहले भी एक भारतीय जनता पार्टी के नेता की हत्या की गई थी। भारतीय जनता पार्टी जब कांग्रेस की सरकार थी तो उनके कार्यकर्ताओं की इन दुखद हत्याओं को टारगेट किलिंग का बता दी। अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन गई है, तो उसके बाद जो हत्या हुई इसके बारे में भारतीय जनता पार्टी को स्पष्ट तौर पर बताना चाहिए। पखांजूर में बीजेपी नेता की हत्या पर डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने कहा कि वे अपने 2 व्हीलर से जा रहे थे, जिनके सिर से खून बह रहा था। पुलिस जांच में जुटी है, जल्दी गुनहगार पुलिस की गिरफ्त में होगा। दोषियों को सख्त से सख्त सजा दी जाएगी। पूर्व में नगर पंचायत के अध्यक्ष भी थे असीम राय जी, और अपने 2 व्हीलर से वो जा रहे थे तो उनकी उस समय मौत हुई और एक्सरे हुआ है, उसमें फॉरेंसिक एक्सपर्ट भी वहाँ साथ थे। उन्होंने ये बताया है कि उनके सिर में पीछे की तरफ से ब्लडिंग हो रही थी और एक्सरे करने पर यह पता चला कि कोई फॉरेन बॉडी ऑब्जेक्ट उसमें है। तो पूरी शंका इस बात की है कि ये हत्या है और शीघ्रता ही होगी कि आपको इसका असली गुनहगार कौन है वो सामने आएगा। पुलिस में बहुत स्पष्ट ये निर्देश है और उनका संकल्प भी है कि जो भी है उसको सख्त सजा होनी चाहिए। कानून के आधार पर पूरी कार्यवाही होनी चाहिए। सूरजपुर में मंत्री ने अधिकारियों को फटकार लगाई है। मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने यह फटकार लगाई। बता दें, पंचायत और राजस्व अधिकारियों को सख्त चेतावनी मंत्री द्वारा दी गई है। कार्यकर्ताओं और आम लोगों की समस्याओं का जल्द से जल्द समाधान हो, ये बात कही गई है। बीते 5 साल से जो अत्याचार किए उसे भूल जाएं। किसी की शिकायत मिली तो होगी कार्रवाई हो, मुझे भोली भाली समझने की भूल ना करें। मंत्री का ये बयान और फटकार सुनिए आप भी। मंडल के पूर्व मंडल अध्यक्ष और वरिष्ठ
और यहाँ पे मेरे आने के बाद जो समस्या सुनने को मिल रहा था, यहाँ पे पुलिस कर्मचारी है, यहाँ पे जनपद सीओ है, महिला बाल विकास के अधिकारी हैं। मैं आप सभी से कहना चाहती हूँ कि हमारे कार्यकर्ता, अगर हमारे कार्यकर्ता छोटी छोटी समस्याओं के लिए आप तक पहुँचे तो उनके समस्याओं का समाधान होना चाहिए। किसी भी प्रकार की समस्याएं, किसी भी प्रकार की समस्या है, उनका समाधान त्वरित होना चाहिए। अभी एक पुलिस महिला के द्वारा एक भाई का हाथ तोड़ दिया गया हमारे। आप सब, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। 5 साल क्या हुआ वो आप लोग भूल जाइए, मैं उसको गिनना नहीं चाहूंगी जिस तरह से आप पूरे अत्याचार किए थे 5 सालों में। लेकिन इस बार पिछले बार की अपेक्षा इस बार अच्छा काम होना चाहिए, कोई भी कार्यकर्ता को परेशान नहीं करेगा। और आइए इस वक्त सीधी लाइव तस्वीरें अंबिकापुर से आपको दिखाते हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए आप भी। सम्मान समारोह में हम लोगों के बीच मंच में विराजमान हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश के संगठन के प्रभारी और जो विधानसभा चुनाव के भी प्रभारी थे और आने वाला लोकसभा चुनाव के भी प्रभारी हैं, आदरणीय श्री ओम प्रकाश माथुर जी, हमारे प्रदेश के यशस्वी अध्यक्ष आदरणीय श्री किरण देव सिंह जी, हमारी सरकार के उप मुख्यमंत्री श्री अरविंद साहू जी, दूसरे उप मुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा जी, सरगुजा के माटी पुत्र और कैबिनेट मंत्री श्री रामविचार नेताम जी, हमारे प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री श्री श्याम बिहारी जायसवाल जी, श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े जी, महिला बाल विकास एवं समाज कल्याण मंत्री, हमारे सरगुजा संभाग के सम्मानीय प्रभारी श्री संजय श्रीवास्तव जी, हमारे सभी विधायकगण, श्री प्रबोध मीन जी, श्री राजेश अग्रवाल जी, श्री रामकुमार टोपो जी, श्रीमती रेणुका सिंह जी, श्री भैयालाल राजवाड़े जी, श्री भोलन सिंह मरावी जी, श्रीमती शकुंतला सिंह जी, श्रीमती उदयश्वरी पैंकरा जी, श्रीमती रायमुनी भगत जी, श्रीमती गोमती साई जी और मंच में विराजमान पार्टी के वरिष्ठ नेता श्री राम प्रताप सिंह जी, श्री कृष्णा राय जी, श्री सिद्धनाथ पैंकरा जी, फूलचंद सिंह जी, श्रीमती चंपा देवी पावले जी, भीमसेन अग्रवाल जी, अजय गोयल जी और सभी हमारे सरगुजा संभाग के जिला के अध्यक्षगण, जिला के प्रभारीगण, विधानसभा के प्रभारीगण और पूरे संभाग के हमारे राष्ट्रीय पदाधिकारीगण, प्रदेश के पदाधिकारीगण और जिला से लेकर बूथ तक के सभी देवतुल्य कार्यकर्ता भाइयों और बहनों, मीडिया के मित्रों, आज का ये कार्यक्रम आप सभी लोगों का अभिनंदन कार्यक्रम है, कार्यकर्ताओं का अभिनंदन कार्यक्रम है और सरगुजा संभाग के ऐसे कार्यकर्ता जो पूरे संभाग को कांग्रेस मुक्त कर दिए, 14 में से 14 सीट भारतीय जनता पार्टी को जिता के दिए। हमारे डिप्टी सीएम कह रहे थे कि बड़े बड़े सुरमा यहां पर पटकनी खा गए। सीतापुर जैसे क्षेत्र को पहली बार हम लोग जीते, तो वैसे सरगुजा संभाग के सभी देवतुल्य कार्यकर्ता भाई और बहनों का मुख्यमंत्री के नाते
बहुत बहुत आप लोगों का आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन सम्मान समारोह का आयोजन और वो भी अंबिकापुर में, और सीएम विष्णुदेव साय मौजूद हैं, सम्मान किया जा रहा है। साथ ही साथ रिचार्ज करने की कोशिश कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं को 24 की तैयारी में पूरी तरह से बीजेपी अब जुटी हुई है। आगे बढ़ते हैं, मुंगेली की बात करते हैं। यहां पर पिकअप पलट गई। पिकअप में 12 से ज्यादा लोग सवार थे। घायलों को मुंगेली जिला अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। पिंडरी तालाब से ये सभी लोग लौट रहे थे। मुंगेली बिलासपुर मार्ग में दशरंगपुर गांव के पास ये हादसा होना बताया जा रहा है। तेज रफ्तार का कहर एक बार फिर देखने को मिला। पिकअप पलट गई, 12 से ज्यादा लोग घायल हो गए। सभी का इलाज जारी है। कड़ी मशक्कत के बाद सभी को पिकअप के नीचे से निकाला गया। कड़ी मशक्कत करनी पड़ी, आसपास के लोग जुटे और सभी को बाहर निकाला गया। छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल के पिता नंदकुमार बघेल का निधन हो गया। नंदकुमार लंबे समय से बीमार चल रहे थे। उन्होंने रायपुर के एक निजी अस्पताल में अंतिम सांस ली। उनका पार्थिव शरीर दुर्ग के पाटन सदन लाया गया है। 10 जनवरी को गृहग्राम कुरूद-डी में नंदकुमार बघेल का अंतिम संस्कार किया जाएगा। मुख्यमंत्री साय ने पूर्व सीएम भूपेश बघेल के पिता नंदकुमार बघेल के निधन पर शोक जताया। शोक संदेश में साय ने लिखा कि ईश्वर शोक संतप्त परिवारजनों को दुख सहने की शक्ति प्रदान करे। तो ये ट्वीट सीएम साय द्वारा शोक व्यक्त किया गया सीएम द्वारा। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी के पिताश्री श्री नंदकुमार बघेल जी नहीं रहे, उनका शरीर शांत हो गया। तो हम लोगों की पूरी संवेदना है और उनकी आत्मा को भगवान शांति दे और उनके शोक संतप्त परिवार को इस गहन शोक को सहने की शक्ति प्रदान करे। कोरबा में 108 एम्बुलेंस में महिला ने बच्चे को जन्म दिया। दरअसल लो बीपी की शिकायत के चलते डॉक्टरों ने महिला को जिला अस्पताल रेफर कर दिया था, जहां रास्ते में ही महिला को प्रसव पीड़ा शुरू हुई। ईएमटी की मदद से रास्ते में ही महिला का सुरक्षित प्रसव कराया गया। डिलीवरी के बाद महिला और बच्चे को जिला अस्पताल भर्ती करा दिया गया, जहां डॉक्टरों ने दोनों को स्वस्थ बताया है। बलौदाबाजार जिले के कसडोल विकासखंड में मुख्यमंत्री योजना के तहत बनी सड़क की गुणवत्ता पर अब सवाल उठने लगे हैं। कसडोल विकासखंड के कोट में 17,55,000 रुपए की लागत से सड़क का निर्माण कराया गया था। ग्रामीणों ने गुणवत्ताहीन बनी इस सड़क की शिकायत कसडोल विधायक संदीप साहू से की, जिसके बाद संदीप साहू ग्रामीणों के साथ उस सड़क पर पहुंचे और उसका निरीक्षण किया। उन्होंने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से इसकी शिकायत और जांच करवाने की बात कही। ग्रामीणों का आरोप है कि रात के अंधेरे में आनन फानन में सड़क का निर्माण किया गया था। ये सड़क बनने के साथ ही उखड़ने लगी है। जी, जो यहाँ के जो मॉनिटरिंग कर रहे हैं जो अधिकारी, उनके हिसाब से ये सड़क जो है अच्छी पाई गई, लेकिन हम लोग जब देख रहे हैं सड़क तो कहीं ना कहीं गुणवत्ता विहीन सड़क है। तो मैं तो मुख्यमंत्री जी के अंतर्गत ये सड़क योजना बन रहा है, तो डायरेक्ट मुख्यमंत्री जी को शिकायत करके इसकी कुछ इस तरह जांच करवाएंगे। मकर संक्रांति के पर्व पर आसमान में रंग बिरंगी पतंगे खूब दिखाई देती हैं, लेकिन इसमें इस्तेमाल होने वाले चाइनीज मांझे की वजह से हर साल कई दुर्घटनाएं भी देखने को मिलती हैं। संक्रांति पर ऐसे खतरनाक मांझे की बिक्री रोकने के लिए प्रशासन ने अभी तक कोई गाइडलाइन जारी नहीं की है, जिसके चलते न्यूज 18 ने खतरनाक चाइनीज मांझे की बिक्री पर रोक लगाने के लिए पहल की और समाज के कई जिम्मेदारों से बात की। जैसे कि लोहड़ी और मकर संक्रांति एक त्यौहार है जिसको बहुत हर्ष और उल्लास से मनाया जाता है और खुशी का त्यौहार है,
क्योंकि दोनों त्योहारों में एक परंपरा चलते हुए आ रही है। लोहड़ी में आग से लोग अपनी परंपराओं को उसमें तिल्ली डाल के, फल्ली डाल के उसको पूरा करते हैं। मकर संक्रांति में कई लोग पतंग उड़ा के और कई चीज़ों से अपनी रीति रिवाज को पूरा करते हैं। जैसे कि अभी देखते हैं कि मकर संक्रांति में कई लोग मांझे से पतंग उड़ाते हैं और उससे चोट लगती है उनको, कई जगहों में दुर्घटना भी होती है। बहुत सावधानी से मंजों को इस्तेमाल करें और अपने भारत देश के मांझे को यूज़ करें, चाइनीज़ मांझे वगैरह को इस्तेमाल ना करें, जिससे किसी भी परिवार में कोई दुर्घटना ना हो। सब अपने अपने घरों में बहुत हर्ष और उल्लास से, सावधानी से इस त्यौहार को मना सकें। निश्चित तौर पे जो ऐसे जो खतरनाक जो चीज़ है उसमें पहले से भी जागरूकता का अभियान चला और इस समय भी हम लोगों को जागरूक करेंगे कि ऐसे चीज़ों का उपयोग ना करें जो हानिकारक है और जो नुकसान है। 14 तारीख को मकर संक्रांति का है, उस दिन लोगों से कहेंगे हमारे जो देसी है उस देसी स्टाइल में अपना संस्कृति को उपयोग करें और हमारी जो वोकल फॉर लोकल है उसको बढ़ावा दें। उसके तहत हम लोग जागरूक करने का काम कर रहे हैं। पतंग उड़ाने वाली बातें हैं तो बहुत काफ़ी पुरानी परंपरा रही है, लेकिन पतंग उड़ाने के लिए मांझा बनाना कोई आवश्यक नहीं। उसके लिए तो धागा एक डोर होनी चाहिए जो पतंग के साथ आसमान पे चली जाए। तो हम लोग अपने प्रशासन, जो भी हमारे अधिकारी होंगे और जो भी हमारे जो कार्यकर्ता भी होंगे, हम अपने गाँवों में जरूर इस बात का संदेश पहुँचाएंगे कि कोई भी धारदार मांझा ना बनाए। पतंग काटना हो तो 2 सूत्री धागे से भी कट सकता है और निश्चित रूप से पतंग उड़ाएं, लेकिन किसी के जान माल को कोई हानि ना हो। जो जनता और हमारे जो बच्चे उसको उपयोग करते हैं, उनके जागरण का विषय है कि जो खतरनाक चीज़ें हैं चाइनीज़ मांझा जैसी, उसका उपयोग ना करें, बल्कि जो हमारे परंपरागत आधार पर हम लोग जो धागे को मांझे के रूप में इस्तेमाल करते हैं, ऐसे परंपरागत धागों का इस्तेमाल करें जिससे कि किसी व्यक्ति के भी जान को नुकसान ना हो। और जो पशु पंछी जो आकाश में उड़ते हैं, कई बार मांझे में उनके पर उलझ जाते हैं, तो उनके लिए भी ये बहुत ही जानलेवा सिद्ध होता है। तो इसके लिए जन जागरण का विषय है कि इसको लेकर के स्वयं लोग। और आइए